नमस्कार मेरे अध्यापक दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको निपुण भारत योजना और एफएलएन ट्रेनिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। निपुण भारत योजना जो है वो क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को शेयर करें और बगल में आपको एक घंटी नज़र आ रही होगी, आप उसे ज़रूर बजा दें, बेल आइकॉन आप उसको प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो हम बात करते हैं निपुण भारत योजना के ऊपर। देखिए, निपुण भारत योजना क्या है, अभी आपको पता होगा कि एफएलएन ट्रेनिंग पूरे प्रदेश में चल रही है, तो ये निपुण भारत योजना के अंडर ही चल रही है एफएलएन ट्रेनिंग। हम निपुण भारत योजना क्या है, आप निपुण भारत को देखेंगे दोस्तों, तो निपुण जो है वो अंग्रेजी के 5 शब्दों से मिलकर बना है, NIPUN। एन मतलब यहाँ पे देखिए नेशनल, आई से हो गया इनिशिएटिव और पी से आपका हो गया, तो ये नेशनल इनिशिएटिव, पी से हो गया प्रोफिशिएंसी, ये आपका प्रोफिशिएंसी, और फिर उसके बाद यू से आपका हो गया अंडरस्टैंडिंग और फिर आ गया एन से आपका हो गया न्यूमरेसी। ठीक, तो नेशनल फुल फॉर्म होगी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, मतलब नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये आपकी थी इंग्लिश में निपुण भारत को हम क्या कहते हैं, देखा आपने 5 जो हैं शब्द उनसे मिलके बना है। अब हिंदी में निपुण भारत को हम क्या कहते हैं, हम वो भी देख लेते हैं। देखिए, हिंदी में है हमारा निपुण भारत है आधारभूत साक्षरता और गणना में कुशलता के लिए राष्ट्रीय पहल। देख ले फिर से, आधारभूत साक्षरता और गणना में कुशलता के लिए राष्ट्रीय पहल क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। अब रही बात, ये थी निपुण भारत की फुल फॉर्म। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये जो है वो निपुण भारत का लोगो है, ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, निपुण भारत का लोगो। ठीक है, ये देखिए यहाँ ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, इस वाले में भी ये देखिए, ये जो है वो निपुण भारत का लोगो है। अब निपुण भारत है क्या, निपुण भारत बेसिकली मिशन प्रेरणा का एडवांस वर्जन आप इसे एक तरह से कह सकते हैं। आपको याद होगा कि मिशन प्रेरणा जो है हमारी वो 4 सितंबर 2019 को लॉन्च की गई थी और जिसपे 2022 तक प्रेरणा लक्ष्य पाना था। तो अब उसी को आगे बढ़ाकर निपुण भारत योजना लॉन्च की गई है, जिसका लक्ष्य अब 2026-27 तक हमें उसको पाना है। और निपुण भारत के अंदर जो टारगेट रखा गया वो है, बच्चे जो हैं वो 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों को हमें पढ़ाना है बेसिकली निपुण भारत के अंदर, योजना के अंदर हमको उनका बेसिक संख्या ज्ञान हमको करवाना है और भाषा ज्ञान करवाना है। तो निपुण भारत के अंदर और जो इसके लिए ट्रेनिंग चल रही है, इसके अंडर वो चल रही है एफएलएन। तो ये थी, ये मिशन प्रेरणा से का ही एडवांस एक रूप है। जो अब ये याद रखें, कब तक इस लक्ष्य को प्राप्त करना है हमें, 2026-27 तक। अब दोस्तों, अब हम आगे आते हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि ये आपका एफएलएन, हम उस पर बात करते हैं। एफएलएन ट्रेनिंग क्या है, देखिए ये निपुण भारत का ही अंडर निपुण भारत के अंदर चल रहा है। लॉन्च ऑफ टूल्स एंड रिसोर्सेज फॉर एफएलएन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये है एफएलएन की फुल फॉर्म, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी अंडर निपुण भारत मिशन। ये निपुण भारत, और निपुण भारत मिशन बेसिकली निष्ठा 3.0, आप निष्ठा का एक फेज है 3.0, ये उसके अंदर निपुण भारत मिशन लॉन्च किया गया। और निपुण भारत मिशन के अंदर जो चल रहा है, ट्रेनिंग चल रही है, वो एफएलएन लॉन्च की गई है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। एफएलएन ट्रेनिंग वो निपुण भारत मिशन के अंडर चल रही है आपका। अब ये जो है एफएलएन जो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो ये है मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता या फिर संख्या ज्ञान। मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान या संख्यात्मकता भी आप इसे कह सकते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की जो हिंदी में है मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान या संख्यात्मकता। ठीक है, ये आपका था एफएलएन की फुल फॉर्म। और एफएलएन किसके अंडर चल रहा है, निपुण भारत मिशन के अंडर चल रहा है हमारा एफएलएन। अब हम उस पर बात कर लेते हैं कि अब जो ये निपुण भारत मिशन क्या है, इसके अंदर जो हमारे टारगेट जो बच्चे हैं वो क्या हैं, हम उस पर देखते हैं। देखिए, आप एक मिनट पहले ये देख लेते हैं। लेकिन निपुण भारत मिशन जो है, आप लोग देखते हैं दोस्तों, ये निपुण भारत मिशन 2026-27 तक हमारा लक्ष्य है इसको प्राप्त करने का। ठीक है, निपुण भारत मिशन को, और 3 से 9 साल के बच्चे, ये देख रहे होंगे, ये 3 से 9 साल, ये वाला जो है 3 से 9 साल के बच्चे जो हैं वो इसके अंडर आएंगे। देखिए, इसके अंदर देखिए आपको पहला दिखेगा प्री स्कूल 1, ये जो 3 से 4 साल का बच्चा है वो प्री स्कूल 1 में जाएगा। उसके बाद आता है प्री स्कूल 2,
जो 4 से 5 साल का बच्चा है वो प्री स्कूल 2 में जाएगा। इसके बाद आता है प्री स्कूल 3, जिसको हम कहते हैं बाल वाटिका। प्री स्कूल 3 5 से 6 साल का बच्चा जो प्री स्कूल 3 में जाएगा, जिसे हम बाल वाटिका कहेंगे। इस बाल वाटिका के अंदर ही हमको आंगनवाड़ी के साथ मिलकर पढ़ाना है। देखिए प्री स्कूल 1 और प्री स्कूल 2 आंगनवाड़ी जो है वो लोग देखेंगे। प्री स्कूल 3 जो है बाल वाटिका है, उसके अंदर ही हम लोग को आंगनवाड़ी के साथ मिलकर हमको उसको पढ़ाना है। उसके बाद आता है ग्रेड 1, जिसमें 6 से 7 साल का बच्चा जो है ग्रेड 1 में जाएगा। ग्रेड 2 7 से 8 साल का बच्चा, और ग्रेड 3 जो है वो 8 से 9 साल का बच्चा। तो देखिए निपुण भारत के अंदर 3 से 9 साल तक के बच्चे जो हैं वो जो आ रहे हैं वो बच्चे आएंगे। उनके अंदर हमें उनको पढ़ाना है, उनके जो बेसिक ज्ञान है वो उनको हमें देना है 3 से 9 साल के अंदर, ठीक है। और ये ग्रेड 3 तक के बच्चों को हमें पढ़ाना है, ताकि उनका जो संख्यात्मकता है या संख्या ज्ञान है और बेसिक चीज़ें हैं वो सारी की सारी वो समझ जाए निपुण भारत के अंदर। तो इसका लक्ष्य प्राप्त करने का क्या है, 2026-27 तक हमें प्राप्त करने का लक्ष्य है। और हम कितने साल के बच्चों को पढ़ाना है, 3 से 9 साल के बच्चों को। अब देख रहे होंगे दोस्तों आप, प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2, प्री स्कूल 3 और आपका उसको प्री स्कूल 3 का मतलब बाल वाटिका, फिर ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3, ठीक है। यहाँ तक हमें पढ़ाना है निपुण भारत के अंदर। अब निपुण भारत जैसे प्रेरणा लक्ष्य दिया गया था, ऐसे निपुण भारत का भी एक लक्ष्य है, हम उसको देखते हैं। आपका निपुण भारत मिशन, देखिए ये बहुत ज़रूरी बात यही है, 2026-27 तक लक्ष्य हासिल करने का मिशन है ये निपुण भारत मिशन। देखिए इसमें भी 2 लक्ष्य दिए गए हैं, भाषा और गणित के। देखिए अब पहला देखिए मैंने बताया था ना आपको, प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2 और प्री स्कूल 3 वो है बाल वाटिका। तो वहाँ से देखिए स्टार्ट करना है हमें बाल वाटिका के, ठीक है। तो अभी जो आने वाले टाइम में एक का जो बच्चा आएगा उसको हमें पहले प्री स्कूल 1 और प्री स्कूल 2 का सिलेबस भी कराना पड़ेगा, और फिर हम बाल वाटिका से हम आगे उसको पढ़ाएंगे, ठीक है, जो अभी आएगा ये। तो अभी देखिए अब हमारा आ गया बाल वाटिका, ये है आपका। तो बाल वाटिका में क्या है, पहला जो लक्ष्य दिया गया बाल वाटिका के बच्चों को वो है अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचान लेते हैं, कम से कम 2 अक्षर वाले शब्द, सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। देखिए ये बाल वाटिका 1 आपका दिया गया, पहला अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचानते हैं, भाषा का लक्ष्य है ये, और कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। फिर आते हैं कक्षा 1 में, अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं ऐसे छोटे वाक्य जो आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हों, जिसमें 4-5 सरल शब्द हों, को पढ़ लेते हैं। ये आपका कक्षा 1 का जो लक्ष्य है। कक्षा 2 के लिए, क्लास 2 के लिए जो है वो है अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं, 45 से 60 शब्द प्रति मिनट प्रवाह के साथ पढ़ लेते हैं। ये क्लास 2 के लिए है कि अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ग्रेड 2 भी कहा गया है, अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं, 45 से 60 शब्द प्रति मिनट प्रवाह के साथ पढ़ लेते हैं। और फिर आते हैं क्लास 3, अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं, न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। ये क्लास 3 तक ही है निपुण भारत के अंदर 3 से 9 साल के बच्चों के लिए। फिर हम आते हैं गणित में, 10 तक के बाल वाटिका गणित का लक्ष्य क्या है, 10 तक के अंकों को पहचान और पढ़ लेते हैं, एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित कर लेते हैं। देखिए 10 तक के अंकों के पढ़ लेते हैं, एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित कर लेते हैं। क्लास 1 का क्या है, 99 तक संख्या पढ़ एवं लिख लेते हैं, सरल जोड़ और घटाव कर लेते हैं, ठीक है, क्लास 1। क्लास 2 के लिए देखिए 999 तक, ठीक है, 999 तक संख्या पढ़ एवं लिख लेते हैं, और 99 तक संख्याओं का घटाव कर लेते हैं, देखिए ये। और क्लास 3 का है, 9999 तक संख्या पढ़ एवं लिख लेते हैं, सरल गुणा समस्याओं को हल कर लेते हैं, ये क्लास 3 का है। तो ये हमारे क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 ये हमारे जो हैं वो निपुण भारत मिशन के अंदर जो हैं हमारे जो लक्ष्य रखे गए हैं हासिल करने के लिए। और कब तक हमें हासिल करने, 2026-27 तक, ठीक है। निपुण भारत मिशन का लोगो ये देखिए आपको रहा दोस्तों। तो ये है, अब हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। एक बार इसमें मैंने को देखने के बाद मैं चाहूँगा कि आप एक बार मिशन प्रेरणा को भी हम देख लेते हैं। देखिए प्रेरणा लक्ष्य हमारा क्या था, तो प्रेरणा लक्ष्य थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। क्लास 1 के लिए था निर्धारित सूची में 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं, और यहाँ पर हमारा क्लास 1 के लिए क्या, अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं, तो छोटे वाक्य जो आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हो, उसमें 4-5 सरल शब्द को पढ़ लेते हैं। उसमें देखिए, और प्रेरणा लक्ष्य में था 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। क्लास 2 में था अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं, और यहाँ पर अब कर दिया गया है 45 से 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। और क्लास 3 में क्या किया गया, 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे कर दिया गया अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं, न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये क्लास 3 में कर दिया गया है। ऐसे ही हम गणित में देखेंगे, तो गणित में क्लास 1 था, निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं, यहाँ तक कर दिया गया है कि 99 तक संख्या पढ़ एवं लिख लेते हैं, सरल जोड़ और घटाव कर लेते हैं, क्लास 1 में दिया गया है। क्लास 2 में था जोड़ एवं घटाना, और 75% प्रश्न को सही हल कर पाते हैं,
अब क्लास 2 में यहाँ पे कर दिया गया है कि 999 तक संख्या पढ़े हम लिख लेते हैं, 99 तक संख्याओं का घटाव कर लेते हैं। और क्लास 3 में है 9,999 तक का संख्या पढ़े हम लिख लेते हैं, सरल गुणा समस्याओं को हल कर लेते हैं। निपुण भारत में ये है। और इसमें देखते हैं क्या था हमारा, जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो कहने का मकसद ये है दोस्तों कि ये प्रेरणा लक्ष्य से निपुण भारत को थोड़ा सा लक्ष्य जो है वो बढ़ा दिया गया है निपुण भारत के अंदर, और प्राप्त करने का जो है लक्ष्य प्राप्त करने का टाइम है 2026-27 तक। ये आपका निपुण भारत मिशन था। ये भाषा और गणित जो है आपको के लक्ष्य हैं उसके अंदर निपुण भारत के अंदर। निपुण भारत के बारे में आपको मैंने बता दिया। और इसके अंदर जो ट्रेनिंग चल रही है अभी हमारी शिक्षकों की, और वो है FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो 1 अप्रैल से जब नया सेशन शुरू होगा तो हमको उन बच्चों को उसके अंदर जाके हमें पढ़ाना है दोस्तों। तो अगर दोस्तों मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक बार ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं इसके ऊपर आगे भी वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर आपको निपुण भारत से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं। और अगर आपको FLN ट्रेनिंग के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसके बारे में भी ज़रूर मुझे कमेंट करें। तो मैं FLN ट्रेनिंग से संबंधित आप अपने प्रश्न कमेंट करें, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बनाकर पोस्ट करूँगा। FLN ट्रेनिंग से संबंधित या निपुण भारत से संबंधित जो भी आपकी समस्या है आप मुझे मैसेज कर कमेंट जरूर करें, ठीक है। निपुण भारत और FLN ट्रेनिंग से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं, आपको जो भी दिक्कतें आ रही हैं, आप उसे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर वीडियोस बना के पोस्ट करूंगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।